अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये नक्श सूरह तबत यदा का है। इस नक्श से आप दुश्मन को मगलूब कर सकते हैं, दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं, दुश्मन को पागल कर सकते हैं। दूर दुश्मन को आप अपने हिसाब से किसी भी बीमारी में मुब्तला कर सकते हैं। ये नक्श बड़ा ही पावरफुल नक्श है। इस नक्श की बरकत से आप अपने जानी दुश्मन, माली दुश्मन और हर तरह के दुश्मन से आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं। ये मुरब्बा बहुत ही पाक मुरब्बा है। दुश्मन आपको बेवजह से तंग करता हो, परेशान करता हो, राह चलते गली मोहल्ले में आप पर ताना मारता हो, हर वक्त लड़ाई झगड़े पर आमादा रहता हो, इस तरह के दुश्मन के लिए ये अम्ल बड़ा ही कामयाब है। इस अम्ल को करने के बाद इंशाल्लाह आप दुश्मन से निजात पा लेंगे, दुश्मन से छुटकारा आपको मिल जाएगा। ये जब आप नक्श भरेंगे तो इस नक्श में आप जब यहाँ से आप अपना जोड़ जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका जोड़ 5826 आएगा। यह मतलब हर खाने की जोड़ जब आप जोड़ेंगे तो ये 5826 आएगा। ये नक्श 1449 से भरना शुरू करना है, फिर उससे बड़ी गिनती आपको भरनी है, फिर उससे बड़ी गिनती आपको भरनी है और आखिर में आपको सबसे बड़ी इसमें गिनती भर देना है। दुश्मन को आप जो भी सजा देना चाहें इस नक्श की बरकत से आप उसे सजा दे सकते हैं। दुश्मन को अगर आप जानते हैं तब भी आप उसे सजा दे सकते हैं। अगर कोई अनजान दुश्मन है, पीठ पीछे से वार करने वाला दुश्मन है, तो आप उसे भी इस अम्ल की बरकत से सजा दे सकते हैं। ये बहुत ही मोतबर नक्श है। आइए नक्श भरने का तरीका जान लेते हैं। आपको 16 खाने का एक बॉक्स बना लेना है। 16 खाने का बॉक्स बनाने के बाद आपको बिस्मिल्लाह की आदात 786 यहाँ पर लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको सबसे जो छोटी गिनती है 1449, इस नक्श की सबसे छोटी गिनती 1449 यहाँ पर आपको लिख देना है। 1449 लिखने के बाद आपको 1450 यहाँ पर लिखना है। इस खाने में 1450 आपको लिख देना है। इसके बाद आपको 1451 इस खाने में लिखना है। यहाँ पर आपको 1451 लिख देना है। 1451 लिखने के बाद आपको 1452 यहाँ पर लिख देना है। 1452 लिखने के बाद आपको 1453 यहाँ पर लिख देना है। 1453 लिखने के बाद आपको 1454 लिखना है। यहाँ पर आपको 1454 लिख देना है। 1454 लिखने के बाद आपको 1455 यहाँ पर लिख देना है। 1455 लिखने के बाद आपको 1456 यहाँ पर लिख देना है। 1456 लिखने के बाद आपको 1457 लिखना है। 1457 यहाँ पर आपको लिख देना है। 1457 के बाद आपको 1458 लिखना है। 1458 यहाँ पर आपको लिख देना है। 1458 लिखने के बाद आपको 1459 यहाँ पर लिख देना है। 1459 लिखने के बाद आपको 1460 लिखना है। यहाँ पर आपको 1460 लिख देना है। 1460 लिखने के बाद आपको 1461 लिखना है।
यहाँ पर आपको 1461 लिख देना है। 1461 लिखने के बाद आपको 1462 लिखना है। यहाँ पर 1462 लिखने के बाद आपको 1463 लिखना है। यहाँ पर आपको 1463 लिख देना है। 1463 लिखने के बाद आपको 1464 यहाँ पर लिख देना है, जो आखिरी खाना बचा है यहाँ पर आपको लिख देना है। इस तरीके से आप पहले छोटी गिनती, फिर छोटी से बड़ी, बड़ी से फिर उससे बड़ी, इसी तरीके से आपको यह नक्श भर लेना है। इस तरीके से यह नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद आपका जो भी मकसद है, आप दुश्मन को, जिस दुश्मन को जानते हो उसका नाम लिख सकते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो अनजान दुश्मन लिख दें। वो मकसद आप अपना नीचे यहाँ पर लिख सकते हैं। वो मकसद लिखने के बाद आप इस नक्श को, अगर अमल अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल तावीज़ 786 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं और किसी भी टाइम आप इस नक्श को बना सकते हैं। इस नक्श को आपको रेड कलर के पेन से लिखना है, यानी लाल रंग की इंक से आपको यह नक्श लिखना है। नक्श लिखने के बाद इस नक्श को आपको किसी पुरानी कब्र में इसे दफन कर देना है। कब्रिस्तान में इसे किसी पुरानी कब्र में दफन कर देना है। जो भी मकसद आपने लिखा होगा इंशाल्लाह उसी मकसद के तहत उस दुश्मन का हाल होगा। ये अमल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।